प्यारे छात्र एवं छात्राओं, यूनिक कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं DK शुक्ला आप सबको रसायन विज्ञान इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको हर एस्पेक्ट और हर पहलू आपको स्पष्ट और साफ ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम टॉपिक प्रारंभ करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल तो एल्कोहल किसे कहते हैं, पहले ये आप सब जान लीजिए कि जब OH क्रियात्मक समूह किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है तो ऐसे पदार्थ को हम एल्कोहल कहते हैं। जैसे मान लिया CH3CH2OH, यहाँ पर एथिल ग्रुप हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पर OH जो है हमारा एल्कोहल क्रियात्मक समूह है। एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में दो खंड होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन भाग होता है या जिसे एल्कील मूलक कहते हैं और दूसरा भाग क्रियात्मक समूह होता है। एल्कील मूलक किसी भी कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म को निर्धारित करता है और क्रियात्मक समूह जो होता है वो रासायनिक गुणधर्म के लिए जिम्मेदार होता है। अब कार्बनिक यौगिक में जिस प्रकार का क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है उसी के अनुसार वह उस श्रेणी का यौगिक होता है और उसी के अनुरूप अपना रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो एल्कोहल हमने आपको बच्चों बताया कि जब OH क्रियात्मक समूह किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है तब उस कार्बनिक यौगिक को हम एल्कोहल कहते हैं। जैसे आपको एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, इस तरह से एल्कोहल एल्केन में हम H को हटाकर, जब एल्केन से हम H को हटा देते हैं उसके जगह पर OH क्रियात्मक समूह जोड़ा जाता है तो जो व्युत्पन्न उत्पन्न होता है उसे हम एल्कोहल कहते हैं। अब एल्कोहल को OH समूह की संख्या के आधार पर इसे हम जो है 4 भागों में विभक्त करते हैं जो इस प्रकार है। पहला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल और तीसरा हमारा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और चौथा हमारा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इस प्रकार OH समूह की संख्या के आधार पर हम समस्त एल्कोहल जगत को 4 भागों में विभक्त करते हैं जिन्हें क्रमशः मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल एवं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग इसको एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, अब इसके बारे में आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले लेते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, पहले उनका डिफिनीशन जानिए कि जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक OH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए CH3CH2OH, CH3CH2
OH, CH3 CH2 CH2 OH। इस प्रकार से आप CH3OH को भी ले सकते हैं, जो सबसे सरलतम एल्कोहल की श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथिल एल्कोहल है, दूसरा सदस्य एथिल एल्कोहल है, तीसरा सदस्य प्रोपिल एल्कोहल है, चौथा सदस्य ब्यूटिल एल्कोहल है, पांचवा पेंटिल एल्कोहल है। इस प्रकार से एल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ाने के आधार पर उनके नामकरण बदलते जाते हैं। तो हमें ये जानना है मेरे छात्र एवं छात्राओं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वह एल्कोहल है जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से केवल एक OH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, तो ऐसे एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ये सब हमारे जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी में आते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पुनः 3 भागों में विभक्त किया जाता है। ये OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसकी प्रकृति के अनुसार उसे हम पुनः 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिन्हें क्रमशः प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल एवं तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। अब ये हम कैसे जानेंगे कि ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है, क्योंकि तीनों में तो OH की संख्या एक ही रहेगी, सब तो मोनोहाइड्रिक के एल्कोहल की श्रेणी में ही आएंगे। लेकिन हम इसे जानने के लिए हमें कार्बन की प्रकृति को जानना होगा, क्योंकि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कुल 4 प्रकार के कार्बन होते हैं, जिन्हें क्रमशः प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और क्वाटरनरी या चतुष्ट कार्बन कहते हैं। अगर OH क्रियात्मक समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल की श्रेणी में ले जाते हैं। अगर OH क्रियात्मक समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी वह कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हो और 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी हो, तो उससे जुड़ा OH जो है द्वितीयक एल्कोहल की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से तृतीयक एल्कोहल वह एल्कोहल है जिसमें OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि उस कार्बन की 3 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी होती है तो उसे हम तृतीयक एल्कोहल की श्रेणी में ले जाते हैं। और चतुष्ट एल्कोहल संभव नहीं है, इसलिए कार्बन की 4 वैलेंसियां 4 कार्बनों से ऑलरेडी संतुष्ट रहती हैं। जैसे अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पुनः हम 3 भागों में विभक्त करते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है आपका प्राइमरी एल्कोहल, जिसे हम प्राथमिक एल्कोहल भी कहते हैं या 1 डिग्री एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक एल्कोहल बच्चों क्या है, इसे जान लीजिए कि जब OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन की वैलेंसी यदि 1 कार्बन से जुड़ी हो और शेष वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी हो, तो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल की श्रेणी में ले जाते हैं। जैसे आपका उदाहरण के तौर पर मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल एक्सेट्रा इत्यादि। मतलब वो देखिए, अब देखिए पहले सदस्य माने पहले में एग्जाम्पल में OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास कोई कार्बन नहीं है, वो अकेला कार्बन है, इसलिए वो ऑलरेडी प्राथमिक एल्कोहल की श्रेणी में जाएगा। दूसरे शब्द उदाहरण में देखिए कि OH जो है आपका जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की 1 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है और शेष 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी है, इसलिए यह भी प्राथमिक एल्कोहल की श्रेणी में जाएगा। और तीसरे सदस्य की कंडीशन या स्थिति वही है जो दूसरे की है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल उसकी 1 वैलेंसी केवल 1 कार्बन से जुड़ी है और शेष 2 वैलेंसियां जो है हाइड्रोजन से जुड़ी होने के नाते ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के सभी सदस्य प्राथमिक एल्कोहल की श्रेणी में आते हैं।
अब द्वितीयक एल्कोहल जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, तो द्वितीयक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि उस कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हो और 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट हो, तो ऐसे एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल की श्रेणी में ले जाते हैं। जैसे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जैसे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसमें OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, इसकी 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई है और 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी होने के नाते इसे हम द्वितीयक एल्कोहल की श्रेणी में ले जाते हैं। या प्यारे बच्चों, इनको हम द्वितीयक एल्कोहल भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम लेते हैं आपका टर्शियरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि उस कार्बन की 3 वैलेंसियां या 3 संयोजकताएं 3 कार्बनों से जुड़ी हों, तो ऐसे एल्कोहल को हम तृतीयक एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल की संज्ञा देते हैं। जैसे CH3OH। तो इस उदाहरण में प्यारे बच्चों आप लोग देखिए कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसकी 3 वैलेंसियां 3 कार्बनों से जुड़ी होने के कारण इनको हम तृतीयक एल्कोहल की श्रेणी में ले जाते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कार्बन की प्रकृति के अनुसार या कार्बन के नेचर के आधार पर हम इसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार यानी 3 भागों में विभक्त किया गया। इस प्रकार से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि सभी सदस्यों में OH की संख्या सब में 1 है, इसलिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जाएंगे। लेकिन OH कार्बन की प्रकृति के अनुसार पहले वाले में देखिए कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी प्रत्येक वैलेंसी केवल 1 कार्बन से जुड़ी हुई है, इसलिए प्राथमिक हुआ। यदि OH समूह जिस कार्बन के से जुड़ा हो उसकी 2 वैलेंसी 2 कार्बन से जुड़ी हो तो द्वितीयक एल्कोहल, और 3 कार्बन से जुड़ जाए तो उसे तृतीयक एल्कोहल की श्रेणी में ले जाते हैं। इस प्रकार प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम पुनः 3 भागों में विभक्त करते हैं, जो इस प्रकार हैं, जिन्हें क्रमशः प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, और दूसरे द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल, और तीसरे को तृतीयक एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल की संज्ञा देते हैं। अब इसमें आपको स्पष्ट रूप से उदाहरण से समझ में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को आ गया होगा। अगर इसमें से आप और उदाहरण देना चाहते हैं तो हम इसके जगह पर आपको इस तरह से और भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे आपका तो तीनों का माने एल्कील मूलक जो हैं समान नेचर के यानी समान प्रकृति के भी हो सकते हैं और भिन्न प्रकृति के भी हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने विचार को, अपने दिमाग को केवल यह कंसंट्रेट करना है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उसकी वैलेंसी कितने कार्बनों से जुड़ी हुई है। यदि 1 कार्बन से जुड़ी है तो प्राथमिक, 2 से जुड़ी है तो द्वितीयक, 3 से जुड़ी है तो तृतीयक कहते हैं। इस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की परिभाषा आपको बता दिए गए, उसके उदाहरण भी समझा दिए। प्यारे बच्चों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के समापन के बाद अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल जब परिभाषा से समझ लीजिए कि जब किसी
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से दो OH क्रियात्मक समूह अगल बगल कार्बनों से या अंतराल के कार्बनों से जुड़े होते हैं तो उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। यदि दो OH क्रियात्मक समूह एक ही कार्बन से जुड़ जाएगा तो वह यौगिक अस्थायी होने के कारण जल का एक अणु निष्कासित करके वह कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित या कन्वर्ट हो जाता है। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डाई माने दो, हाइड्रिक माने OH। जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो OH क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH2OH, दूसरा सदस्य CH3CHOH, तीसरा सदस्य CH3CHOH, तो इस प्रकार से इन उदाहरणों में मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, आपको ये लग रहा होगा कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल किस परिस्थिति में हम उसको कहेंगे। तो हाइड्रिक का मतलब हुआ OH, डाई का अर्थ हुआ दो। जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से दो OH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उसे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी में ले जाते हैं, जैसा कि पहले उदाहरण में। और ये भी बच्चों जान लो कि जब दो OH समूह जुड़े हों लेकिन दोनों OH अगल बगल कार्बनों से जुड़े हों तो वहां हम एक सामान्य शब्द ग्लाइकाल शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए पहले सदस्य का नाम लिखना है तो हम लिखेंगे इथिलीन। भाई इथिलीन है और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, ग्लाइकाल जोड़ दिया तो इसका नाम हो गया इथिलीन ग्लाइकाल हो गया। अब इसका नाम लिखना है तो प्रोपिलीन ग्लाइकाल। तो इस प्रकार से अब जैसे इसका नाम लिखना है तो जैसे नाम नहीं आ सकता है, अगर साधारण नाम लिखने में आपको परेशानी है या किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप जो है इसके IUPAC सिस्टम में नाम लिख लेंगे और उससे आपको त्रुटि या किसी प्रकार की कमी होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसे इसी का नामकरण करना है तो देखिए हम गणना उस तरफ से करते हैं जिधर से हमें क्रियात्मक समूह नजदीक हो या जिधर हो। तो इस तीसरे उदाहरण में आप देखिए कि दोनों OH क्रियात्मक समूह दोनों तरफ से समान दूरी पर होने के कारण हम गणना किसी भी पक्ष से कर सकते हैं। इसलिए इसके नामकरण में 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट हुआ और सिंगल बॉन्ड के नाते हम इसको एन करेंगे और दूसरे और तीसरे कार्बन से OH होने के नाते लोकेंट लिखेंगे 2 और 3। अंकों के बीच हम कामा लगाते हैं, शब्द और अंक के बीच हाइफन लगाते हैं, दुई के लिए डाई यूज करेंगे और OH के लिए आल शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जिन एल्कोहलों के नाम बच्चों आपको कॉमन नाम नहीं याद है उसके लिए IUPAC का सहारा लेकर उनके नाम लिख सकते हो। तो हमें समझाना था डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तो डाई का अर्थ होता है दो, हाइड्रिक का अर्थ होता है OH। जब किसी हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से दो OH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी में ले जाते हैं, जैसा कि आपके सामने हमने कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि
कभी कभी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि दोनों OH एक ही कार्बन से भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब एक कार्बन से 2 OH जुड़ जाता है तो वह यौगिक अस्थायी हो जाता है, क्योंकि दोनों OH आपस में इंटरेक्ट, आपस में क्रिया करके जल का एक अणु निष्कासित करके कार्बोनिल यौगिक में बदल जाते हैं। इसलिए 2 OH क्रियात्मक समूह एक कार्बन पर स्थित होना संभव नहीं है, जैसे CH3, CHOH। और अब भ्रमवश आप इसको देखने से बच्चों कह सकते हो कि ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, लेकिन डाईहाइड्रिक एल्कोहल दिख तो रहा है, लेकिन यह यौगिक अस्थायी होने के कारण जो होता है ये तुरंत जो है जल के अणु को निष्कासित करके अस्थायी यौगिक कार्बोनिल यौगिक में बदल जाता है। यदि ये दोनों OH मात्र हाइड्रोकार्बन के किनारे के कार्बन पर होते हैं तो कार्बोनिल समूह का यौगिक एल्डिहाइड देता है, और यदि यही दोनों OH क्रियात्मक समूह बीच के कार्बन पर होते हैं, श्रृंखला के बीच के कार्बन से होते हैं, तो वही कार्बोनिल यौगिक कीटोन की श्रेणी में चला जाता है। इस प्रकार जल के अणु के निष्कासन के उपरांत वह यौगिक कार्बोनिल श्रेणी के यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, न कि वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल रह जाता है। तो इसलिए एक कार्बन से दोनों OH नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों कार्बन अगल बगल कार्बन से हो या फिर कार्बनों के अंतराल से हो तो वह यौगिक अस्थायी होता है। तो when 2 हाइड्रॉक्सिल समूह is attached with the 2 different carbon atom in the given aliphatic hydrocarbon chain, then this type of organic alcohol is known as dihydric alcohol. Dihydric alcohol, rather you can say in other word, when 2 hydroxyl group is attached at 2 different carbon atom, then this type of alcohol is known as dihydric alcohol. For example, the example will be remain as such which has been printed in front of you to copy to. आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ा, डाई पढ़ा, अब हम लोग ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल पर चर्चा करेंगे। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, परिभाषा जान लें कि जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से 3 OH क्रियात्मक समूह 3 अलग अलग कार्बनों से जुड़ा होता है तो उसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। फिर से परिभाषा सुने कि जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से 3 OH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण है ग्लिसरॉल, जिसको मार्केट में या ट्रेड नाम ग्लिसरीन दिया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री लैब में उसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल आया जो है कॉमन भाषा में, कॉमन शब्दों में उसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं, जो एक विस्कस, चिपचिपा, स्टिकी और ज़्यादा श्यानता का एक रसायन होता है, और यह स्वाद में मीठा होता है और आर्द्रता ग्राही भी होता है। इसलिए इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कॉस्मेटिक और स्टेशनरी डिपार्टमेंट में ज़्यादा और मेडिकल विभाग में किया जाता है। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल मेरे प्यारे बच्चों समझे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल वह एल्कोहल है जिसमें 3 OH क्रियात्मक समूह 3 अलग अलग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है तो उसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे सबसे बेस्ट उदाहरण आपका है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे बेस्ट उदाहरण आपका है ग्लिसरॉल, जो हमें आम तौर पर ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और इसे जाड़े के समय में जो है इसको
लोग शरीर पर भी इसका इस्तेमाल लोशन के रूप में भी करते हैं, ताकि जो है त्वचा में श्रिंकल्ड या सिकुड़न या जो है रिंकल्ड उत्पन्न न हो, इसलिए ग्लिसरॉल का उपयोग बहुत दैनिक जीवन में बहुत अधिक है। अब इसे हम जनरल भाषा में हम क्या कह देते हैं, ग्लिसरॉल, लेकिन IUPAC सिस्टम में इसका नाम देंगे तो ये 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, तो 3 का रूट वर्ड हो जाता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड के नाते प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, और OH के नाते हम उसको जोड़ देते हैं आल। तो यहाँ पर 3 OH क्रियात्मक समूह होने के नाते हम E को न हटाकर हम मात्र हाइड्रोकार्बन का नाम ज्यों का त्यों लिखकर प्रोपेन 1, पहले से OH है, दूसरे से OH है, तीसरे से भी OH है, इसलिए इसको लिख देते हैं ट्राई आल कह देते हैं, और जनरल भाषा में, लैब के भाषा में ग्लिसरॉल कह देते हैं, और इसी का नाम मार्केट में ट्रेड नेम इसका जो है ग्लिसरीन कहा जाता है। और यह किस कैटेगरी में आता है बच्चों, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी में आता है। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल may be defined as when 3 hydroxyl group attached with 3 different parent hydrocarbon, then this type of alcohol is known as trihydric alcohol. Such as glycerol is a very best example, which is widely used in cosmetic, stationery and medicine departments due to the hygroscopic and moisture absorbing capacity. On account of this, it is used widely in various spheres of our everyday in chemistry. तो अब बच्चे आइए हम लोग चौथा पढ़ेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो पॉली मीन्स मेनी, हाइड्रिक मीन्स OH। जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से, मतलब बच्चे समझ रहे हो ना, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से 3 से अधिक OH जुड़ जाता है तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी में ले जाते हैं। जैसे उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सार्बिटाल तथा मैनीटाल, हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे CH2OH, CHOH, 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 CHOH और CH2OH, सार्बिटाल एंड मैनीटाल, both names are correlated with on the basis of their configurational arrangement. The configurational arrangement is different in this polyhydric alcohol. On account of this, it is known by the 2 names sorbitol and mannitol. So this alcohol comes under category of polyhydric alcohol. तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बच्चों किसे कहेंगे कि जब OH क्रियात्मक समूह की संख्या 3 से अधिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जुड़ जाता है तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी में ले जाते हैं। अब इसका नामकरण करना हुआ है तो कॉमन नेम है जो हमारे टॉनिक में यूज किए जाते हैं। अब इसका नामकरण करना हो तो काउंटिंग किसी भी डायरेक्शन से आप कर सकते हैं। सभी कार्बनों से एक एक OH लगे होने के नाते कुल कार्बन की संख्या हो गई 6, इसलिए हेक्स कहेंगे। सभी सिंगल बॉन्ड से बंधे हैं इसलिए N कहेंगे। और सभी कार्बनों से एक एक OH जुड़े होने के कारण हम 6 OH है इसलिए 6 को 1 2 3 4 5 6 हेक्सा डाई
आल कहते हैं। इस प्रकार से हम इसका IUPAC सिस्टम या IUPAC नहीं कह सकते तो IUPAC कहिए, और IUPAC या जिनेवा सिस्टम में इसका नाम हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साडाइआल होता है। इस रसायन का प्रयोग हमारा ज़्यादातर या अधिकतर जो है कफ के सिरप एवं टॉनिक बनाने में प्रयोग किया जाता है। बच्चे, छात्र एवं छात्राओं, यदि मेरे इस वीडियो पर पहली बार या नए हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर करना या लाइक करना या सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं अपना अगर नेक्स्ट डे मैं अल्कोहल के बनाने के विधियों के बारे में आपको सविस्तार वर्णन करूंगा।